बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आवास पर बैठक खत्म। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री आवास से लौटे। 3 घंटे तक सीएम आवास पर रहे। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक खत्म। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दोनों ही डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री आवास से वापस लौट आए हैं। 3 घंटे तक सीएम आवास पर रहे सभी लोग। डॉक्टर दिनेश शर्मा भी वापस लौटे। बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही थी बैठक। सीएम आवास पर लगभग 3 घंटे तक चली बैठक। तो बैठक में कौन कौन शामिल रहा? बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह ये बैठक में मौजूद रहे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में रहे मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम आवास पर चल रही बैठक अब खत्म हो गई है। 3 घंटे तक चली बैठक। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह बैठक में शामिल रहे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में रहे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास पर लगभग 3 घंटे तक चली बैठक। मैराथन बैठक अब खत्म हो गई है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल रहे। मुख्यमंत्री आवास पर चली बैठक। तो बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह बैठक में शामिल रहे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे ब्यूरो चीफ वीरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 3 घंटे तक यह बैठक चली सीएम आवास पर। बताया जा रहा है बैठक खत्म हो गई है। कब बैठक खत्म हुई और क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, रात्रि भोजन के साथ ये बैठक खत्म हुई। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह बंसल और साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ भोजन किए और मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली है। और बैठक काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि यूपी की सियासत में कुछ बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? ये कयास हो सकता है, संगठन में बदलाव हो सकता है, सरकार में बदलाव हो सकता है, लेकिन बदलाव होना लाजमी है क्योंकि एक मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं बीएल संतोष। और साथ ही साथ कल उनकी एक बैठक संघ के बड़े नेताओं के साथ भी है सुबह के नाश्ते में। और नाश्ते में बैठक होगी क्षेत्रीय अध्यक्ष क्षेत्र प्रचारक अनिल जी से और जो प्रांत प्रचारक हैं कौशल जी, उनके साथ भी बैठक होगी बीएल संतोष की। यानी संघ के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, उप मुख्यमंत्री के साथ, संगठन के साथ, क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ, महामंत्रियों के साथ सब समेट लेना चाहते हैं बीएल संतोष। और ये जो रिपोर्ट बना रहे हैं, सोर्सेज से खबर है कि एक बात को अपने पेज पर लिखते हैं और ये जो रिपोर्ट है वो सीधे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के सामने पेश की जाएगी। यानी योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के संगठन के बीच में क्या चल रहा है, संगठन और सरकार के बीच में क्या समन्वय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम बैठक को लेकर जानकारी देने के लिए। तो बैठकों का दौर चल रहा है, कल भी एक बैठक है और बड़ा यहां पर यही है, अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बैठक को लेकर कोई ना कोई संगठन में बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जिसको लेकर बैठकें चल रही हैं। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश में 32 जिलों से लागू कोविड कर्फ्यू के बाद अब कल यानी 1 जून से रियायत मिलने वाली है। योगी सरकार 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ राहत देने जा रही है, जिसके तहत कल से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बाजार खुलने लगेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले बाजार और दुकानें फिलहाल बंद रहेंगी, लेकिन वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करना होगा। कल से 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो जाएगा, जबकि निजी दफ्तर कोरोना के नियमों के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं कल से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जून महीने में 1 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। यूपी में अब तक 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा चुकी हैं और अब कल से हर जिले में गांव-गांव में वैक्सीन अभियान और तेज कर दिया जाएगा।
तो यूपी में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है। आज यूपी में 1497 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 3.12 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए। प्रदेश का रिकवरी रेट 96.6% हो चुका है। वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है और 1 जून से इसमें और तेजी आएगी। रिकवरी का प्रतिशत इस समय 96.6% चल रहा है। पोर्टल पर कल कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 151 लोगों की मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटे में कुल 3,12,677 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की गई। अब तक कुल मिलाकर 4,94,09,446 जांचें की जा चुकी हैं। तो एक तरफ कोरोना लोगों की जान ले रहा है तो दूसरी तरफ इससे जुड़ी तमाम तरह की लापरवाही भी सामने आ रही है। कन्नौज के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा जब एक गांव में वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो निगरानी समिति की टीम वहां आराम फरमाती दिखी, जिसके बाद डीएम साहब बिफर पड़े और उन्होंने मौके पर ही जमकर फटकार लगाई। उन्होंने निगरानी टीम को आदेश दिया कि वो सेंटर पर नहीं, घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए समझाएं और फिर वैक्सीनेशन सेंटर लाकर टीका लगाएं। तो डीएम ने कहा कि 10,000 की आबादी वाले गांव में रोज 200 लोगों को टीका लगना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि टीकाकरण के बाद भले ही कोई कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो सुरक्षित रहेगा। हम लोग टीका लगवा दिए, क्या हो गया? कोरोना हो गया, कुछ नहीं हुआ। अभी मौका है, कोरोना खत्म नहीं हो गया है तो बताई जा रही तीसरी लहर है। डोगरी बढ़े ना, मेरे गांव लोग चली जाती हैं पैदल। वहीं श्रावस्ती में एक अनोखा मामला सामने आया। वहां 45 साल की उम्र से अधिक लोगों को जब पकड़कर वैक्सीन लगवाने के लिए ले जाया गया तो लोग वैक्सीन से भागते हुए दिखे। वहीं कुछ लोग तो ऐसे भी दिखे जो कोविड वैक्सीन से भागते हुए नजर आए और कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने वैक्सीन ले लिया है। और जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनसे पूछा कि आपने वैक्सीन कब और कहां लिया तो लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने घुटने में वैक्सीन लगवाया। नहीं है भाई, पहले शांत हो जा, पहले शांत कल कब हो जा, कब पहले बात सुनिए, पहले शांत, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले शांत हो जा, पहले शांत कल कब हो जा, कब पहले बात सुनिए, पहले कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले शांत हो जा, पहले शांत कल कब हो जा, कब पहले बात सुनिए, पहले कोई दिक्कत नहीं है भाई, वहीं मंगलवार से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के कपाट खोल दिए जाएंगे। यूपी के 61 जिलों में कल से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जानी है और इसी के तहत मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के अलावा द्वारकाधीश मंदिर के कपाट भी 1 जून से खुलेंगे। लेकिन यहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भी अनिवार्य होगा। तो मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है और इसके साथ ही 2 गज की दूरी का पालन कराया जाएगा और साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान सरकार का दावा है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन में राज्य सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन इस बीच राज्य के कई जिलों से वैक्सीन के डोज बर्बाद होने की सूचनाएं भी आ रही हैं। राजस्थान के कई जिलों में वैक्सीन की बर्बादी 10% से भी ज्यादा हो रही है। इन जिलों में चुरू, हनुमानगढ़ और भरतपुर शामिल हैं। साथ ही अजमेर, बूंदी, टोंक और भरतपुर समेत कई जिलों में भी वैक्सीन की बर्बादी की बातें सामने आ रही हैं।
तो एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ टीकाकरण को लेकर जागरूकता का काम भी तेजी से किया जा रहा है। शासन और प्रशासन लोगों को टीका लगाने के लिए नए नए तरीके से जागरूक कर रहा है। ये इटावा से आई तस्वीर है जहां ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के लिए बाकायदा मुनादी करवाई गई, जहां सैफई के एसडीएम ने सभी ग्राम प्रधानों के साथ बैठक के बाद मुनादी करवाकर गांव वालों से ज्यादा संख्या में टीका लगवाने की अपील की है। यहां के एक ग्राम प्रधान की माने तो इससे कोरोना के टीके को लेकर लोगों के बीच भ्रम भी दूर होगा। इसमें एसडीएम साहब, बीडीओ साहब और स्वास्थ्य विभाग के और सचिव वगैरह ये सभी लोग आए। तो आज ये हुआ है तय कि पूरे गांव में ये बुनियादी और लोगों में चर्चा करवाई जाए कि पूरे गांव में 45 वर्ष के लोग कल सभी लोग टीका लगवाएंगे। अयोध्या में साधु संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो पहले कोरोना टीकाकरण कराएं, फिर रामलला का दर्शन करें। दरअसल 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद अयोध्या में शर्तों के साथ मठों और मंदिरों को खोलने का निर्देश भी जारी हुआ है। साधु संतों का यह भी कहना है कि यहां आने वाले श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करें। लोग वैक्सीन लगवाने के बाद ही 2 गज की दूरी के साथ सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल कर दर्शन करें, तभी कोरोना की लड़ाई जीती जा सकती है। की ओर से समस्त देशवासियों को इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए और इस प्रकार से व्यवस्था करें कि अपना जो सरकार के पहले से भी नियम आ रहा है कि आप दूरी बनाए रहें, हाथ साफ करें। कोविड नियमों का पालन सब करते रहें और खास तौर पर तीर्थों में, मठ मंदिरों में जो प्राय ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो श्रद्धालुओं का जो भी आगमन हो वो सब लोग मास्क लगाए रहें, कोविड नियमों का पालन करते रहें, थोड़ा दूरी बना के रहें, ज़्यादा भीड़ ना हो। और अब खबर कौशाम्बी से, जहां एक युवती और उसके प्रेमी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है शादी से ठीक 48 घंटे पहले युवती ने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली। 23 मई को युवती की बारात आनी थी और बताया जा रहा है दोनों ने कानपुर के आर्य समाज मंदिर में शादी रचाई। युवती ने वीडियो पोस्ट कर खुद को और अपने प्रेमी के परिजनों को परेशान नहीं करने की बात कही है। साथ ही थाने में युवक को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। हमें न कोई दबाव है न डर है, हमने शादी कर लिए हैं, हमें डर। उधर बरेली के इज्जत नगर में अवैध खनन की सूचना पहले एसडीएम सदर पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया और माफिया ने एसडीएम की टीम को घेर लिया और अवैध असलहों से फायरिंग की और चाकुओं से हमला किया। एसडीएम को माफिया से जान बचाकर भागना पड़ा। इस दौरान एसडीएम के साथ गए स्टेनो और एक अन्य स्टाफ के व्यक्ति पर चाकुओं से हमला किया गया, जिन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर में एक मंदिर से पुलिस और प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवा दिया है। आखिर क्या मामला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कानपुर के बजरिया इलाके में मौजूद इस मंदिर पर कल तक कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे की पहल के बाद इस मंदिर से कब्जा हटवा दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। जो आपने कहा मंदिर को मैं चला नहीं रही हूँ भाई, 5 दिन पहले थे, 1 हफ्ते पहले हमें अखबार पेपर में मैंने पढ़ा कि वहाँ मंदिर गिर गया, मैं तो सिर्फ उसको देखने गई थी। इस बीच कैबिनेट मंत्री सतीश महाना और पुलिस महकमे का बयान भी काबिले गौर है। इशू ये योगी सरकार का और पहले का नहीं है, इशू कानून का और सिस्टम का है। अगर कानपुर की मेयर को किसी ने शिकायत करी कि यहाँ पर मंदिर के ऊपर अवैध कब्जा हो गया तो उसको देखने के लिए वो गई थी। देखने के पश्चात उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को पूरी बात बता दिया। आगे का काम करना सिस्टम का काम है। कि मंदिर को तोड़ने के संबंध में कहीं किसी का रोल अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। पूर्ण तरह से शांति व्यवस्था यहाँ है और इस तरह का कोई भी प्रकरण जो है कि किसी के द्वारा कोई मंदिर तोड़ा गया हो, ये कहीं किसी की जानकारी। बहरहाल मंदिर पर अवैध कब्जा और फिर उसे हटाने का मामला काफी संवेदनशील होता है। ऐसे में जरूरत सुरक्षा के साथ साथ सावधानी बरतने की भी है। कानपुर से सतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो सिखों का सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में बर्फिस्तान वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर जो आप हेमकुंड साहिब की देख रहे हैं, ये आज की हेमकुंड साहिब की ताजा तस्वीरें हैं। हेमकुंड साहिब में भारी से भारी बर्फ जमी हुई है। अभी भी 6 से 7 फीट तक बर्फ जमी है, जिसके चलते हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर बर्फ के आगोश में है। हेमकुंड सरोवर का पानी पूरी तरह बर्फ बना हुआ है। तो आपको बता दें कि 10 मई को यहां कपाट खुलने थे, लेकिन कोरोना काल के चलते और कोविड-19 की महामारी के चलते फिलहाल अब तक बर्फ हटाने का काम तो हुआ, लेकिन यात्रा शुरू नहीं हो पाई। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आज और कल कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने दोपहर में अचानक से मिजाज बदल लिया। तेज बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मसूरी में घना कोहरा और बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। बता दें कि पिछले 2 दिन से मसूरी में गर्मी का एहसास हो रहा था और मौसम विभाग ने भी पहाड़ी इलाकों में बारिश के पहले ही चेतावनी जारी की हुई है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास 12 घंटे से बंद है रास्ता। रोड धंसने की वजह से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली को जोड़ने वाले इस हाईवे के बंद होने से जरूरी सामानों की सप्लाई ठप हो गई है। प्रशासन तेजी से रास्तों को ठीक करने और मलबा हटाने के काम में जुटा हुआ है। रात जो है क्या कहते हैं, ये सिरोगढ़ की लोग काफ़ी बारिश हुई है, जिससे नरकोटा और सम्राट होटल के बीच में ऊपर पूरी पहाड़ी खिसक के शायद सड़क भी टूट गई हुई, उससे वो नीचे नदी तक एक तरफ से पहाड़ ने सड़क को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। तो सुबह मैं करीब 7 बजे से पूर्व मौके पे गया था, तो दोनों तरफ से हमने पोगलैंड मशीन लगाई है। करीब 4 मशीनें वहाँ पे इसमें काम कर रही है। उधर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनने जा रहे कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने से पहले निरीक्षण करने सांसद अजय भट्ट पहुंचे। डीआरडीओ का कोविड सेंटर बनकर पूरी तरह से तैयार है, जिसकी मंगलवार से शुरुआत होगी। वर्चुअल तकनीक से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम तीरथ सिंह रावत अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। डीआरडीओ ने 500 बेड का अस्पताल बनाया है, जिसमें 125 आईसीयू बेड के साथ ही 375 ऑक्सीजन बेड मौजूद है।